काशी विश्वनाथ परिसर में ही आपको सबसे पहले हम लेकर आते हैं। नंदी जी यहां विराजमान 350 से अधिक वर्षों से अपने महादेव की प्रतीक्षा करते हुए, और ये जो तस्वीर है इससे ज्यादा संकेत और कहीं आ नहीं सकते हैं, जहां पर एक ग्रिल के जरिए एक जंगले के सामने वो देख रहे हैं महादेव की ओर, और इसीलिए वो पूरे तर्क हमारे सामने आते हैं कि नंदी जी उस ओर देख रहे हैं तो किसे ताक रहे हैं। तो अब यहां से हम आपको उस ओर लेकर गए थे, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, क्योंकि वजू खाने की जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारी बातें सामने आई कि क्या हो सकता है वजू खाने में पानी निकालने के बाद जो कुछ नजर आया वो क्या है। तो नंदी जी के जिस ओर वो देख रहे हैं, जिस ओर वो ताक रहे हैं, उसी ओर जाने से हम उस हिस्से में पहुंचेंगे। तो एक तरफ है मंदिर का हिस्सा और दूसरी तरफ है मस्जिद का हिस्सा। किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने से पहले वजू खाने की एक जो जरूरत होती है वो क्यों होती है? इस तरह से पानी भरा रहता है या फिर कई जगह नलों का इस्तेमाल होता है। यहां ज्ञानवापी मस्जिद में इस तरह की एक वजू खाने का प्रयोग होता है, जहां पर उसी पानी से पैर हाथ धोए जाते हैं, नमाज पढ़ने से पहले कुल्ला किया जाता है, साफ सफाई की जाती है और तब जाकर नमाज पढ़ने जाते हैं। तो अब यह जांचना था कि क्या वजू खाने में किसी तरह की कोई आकृति, कलाकृति, कोई मूर्ति हो सकती है। कहा गया कि आप वजू खाने को खाली कर दें, यानी जो पानी इसमें भरा हुआ था उस पानी को उसमें से हटा देना था। देखिए, इसी तरीके से धीरे धीरे करके पानी का स्तर नीचे जाता गया, और जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे गया वैसे वैसे नजर आया कि बीच में तो कोई आकृति है, और वो आकृति जो है वो शिवलिंग के रूप में प्रतीत हो रही है। हम इससे पहले कि आगे बढ़कर आपको विस्तार से दिखाएं कि किस तरह की आकृति रही, कैसे उसके मुख पर कुछ ऐसा लगा रहा कि मुस्लिम पक्ष ये कहता रहा कि वहां पर तो फव्वारा है, और हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं, ये तो महादेव मिल गए। उससे पहले जो इस सर्वे टीम का हिस्सा थे उनकी एक बात आपको सुनाते हैं। 1 फीट पानी वजू खाना से खाली होते ही और जो गोल सा रहा उसमें शिवलिंग उभर कर आ गया, जिसका और फिर विशेषज्ञ को बुलाया गया। पूरे सफाई होने के बाद काला शिवलिंग एक ही पत्थर का बना हुआ, और उन्होंने घोषित किया कि यह एक पत्थर का बना हुआ है, यह शिवलिंग ही हो सकता है, शिवलिंग ही है। किसने घोषित किया? जो सरकारी विभाग से आए, और फिर उन पर आप देख रहे होंगे कि एक धन का चिन्ह है, 2 ईंटों के माध्यम से जोड़ करके ये है कि ये फव्वारा है। तो हम लोग अगर फव्वारा देखो चालू करिए, मुस्लिम साइड तो कह रहा है फव्वारा है। हाँ, वो कहे फव्वारा है, हम कहे कि आज भी फव्वारा चालू करके दिखा दें, नहीं चालू होगा चूंकि फव्वारा है ही नहीं। तो फिर विशाल सिंह जी स्वयं जो है गए, वहां झाड़ू की सीख ले आए, उसके अंदर डाले, मात्र 6 इंच का छेद था। तो फिर उसका फोटोग्राफी करने के कारण उसमें जो है रोशनी डाली गई, ये लगा कि मात्र 6 इंच का ही है, यह फव्वारा हो नहीं सकता है। और जिस समय यह निर्णय लिया जाता था तो ज्ञानवापी इंतजामिया जो है मसाजिद कमेटी के लोग थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, उन सबके सहमति से, निर्णयों से यह सब तय हुआ। नहीं तो आपने कैमरा से डाला गया, तो क्या कैमरे से को उसके ऊपर फ्रंट साइड पे करके नीचे देखा गया? हाँ, नीचे देखा गया। दूसरी चीज, फिर हम लोग ये डॉक्टर विलियम अल्टेकर की पुस्तक थी, उसमें यह लिखा था कि शिवलिंग 100 फीट का हो सकता है। तो हम लोग मुस्लिम पक्ष के लोगों से पूछे, विशाल सिंह जी भी पूछे कि क्या इसके जाने का इधर मार्ग है, और विष्णु शंकर जैन जी भी वहां उपस्थित थे, तो कहे हाँ इधर है। फिर सीढ़ी के मार्ग से नीचे उतरे तो देखे कि उसको दीवार से चारों तरफ से उसको चिनाई की गई थी। हम लोग की पूरी कल्पना है कि यह विशाल शिवलिंग नीचे तक आया हुआ है, और नीचे माँ अर्घा, जिसे माँ पार्वती का अर्घा है। और अगला जो जांच कमीशन हम लोग आएगा तो उसमें हम लोग इसकी मांग करेंगे। तो वजू खाने को खाली कराया गया, पानी वहां से पूरा बाहर निकाला गया, उसके बाद सामने आया ये हिस्सा। अब ये हिस्सा क्या है? मुस्लिम पक्ष कहता है कि आप इसे ध्यान से देखिए, ये तो एक फव्वारा है, फाउंटेन, वहां से पानी निकलता है, तभी वजू खाने में पानी की सप्लाई रहती है। अगर आप इसका ऊपर का हिस्सा देखते हैं ना, तो वहां पर आपको नजर आएगी कुछ दरारें, और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक फव्वारा इसी तरह का होता है, उसकी संरचना ऐसी होती है, वहीं से जल की निकासी होती है। लेकिन हिंदू पक्ष कहता है कि आप इसका पूरा संपूर्ण ढांचा तो देखिए,
जहां तक की तस्वीरें आ रही हैं वो यही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको शिवलिंग का आकार इसमें नजर आएगा, शिवलिंग का आकार नजर आता है, पर ऊपर अब वो दरारें कैसी हैं। तो हिंदू पक्ष में एक पक्ष ये कहता है कि वो इसीलिए है क्योंकि उसे खंडित करने का प्रयास है, लेकिन एक दूसरी चीज भी कही जाती है, वो ये कि जब इसमें से जल निकला नहीं, जब ऑन करने के लिए कहा गया कि फव्वारा है तो इसे चलाकर दिखाइए, तो ये ऑन नहीं हुआ, इसमें से पानी निकला नहीं। दूसरी चीज कि इसमें जब एक लकड़ी डालकर देखने का प्रयास हुआ तो बहुत ज्यादा नीचे तक वो लकड़ी गई नहीं। अब क्यों नहीं गई, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, अदालतों को भी यही जांचना है। लेकिन कुल मिलाकर सामने अगर ये आकृति है तो अब इसको लेकर बहस हो रही है। बहस ये कि ये साक्षात महादेव है, ये शिवलिंग है, या फिर मुस्लिम पक्ष के दावे के अनुसार ये फव्वारा है। तो हम दो खास मेहमानों को अपने साथ इस चर्चा में जोड़कर इसके तर्क जानने की कोशिश करते हैं। और चर्चा के लिए हम सीधे आपको अपने दो जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारे साथ यहां पर, उनके पास लेकर आते हैं। स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साजिद रशीदी जी हैं जो कि प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि आस्था के आगे सब कुछ परास्त हो जाता है। अब यहां पर अगर हम वजू खाने के भीतर शिवलिंग देख रहे हैं या फिर एक जिसे फाउंटेन कहा जा रहा है, फव्वारा कहा जा रहा है, तो तर्कों के हिसाब से ही पूछ लेते हैं स्वामी दीपांकर, शिवलिंग है या फव्वारा है? 2 दिन आप बिताकर भी आए हैं मैं काशी में। सहमत समझता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं कि जटा से ही गंगा निकलती है। आप उसे फाउंटेन कह रहे हैं, हाँ। तो ये नाउ चॉइस इज योर्स। पर आप समझिए कि 100 करोड़ से अधिक लोग जिसको अपना आराध्य मानते हो, आप उसे फाउंटेन कह रहे हैं। पर मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि ये सब चीजें जब महादेव की या राम की बारी आती है तभी क्यों होती हैं। कोई कमरा नंबर पूछता था, आज फाउंटेन बताया जा रहा है। आप मत सम्मान कीजिए, अपमान करने का आपको अधिकार। आपको लग रहा है जानबूझकर हो रहा है? ये दिख रहा है। फव्वारा या शिवलिंग? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको हिंदुस्तान की सैकड़ों, हजारों, लाखों मस्जिदों में दिखा सकता हूं जहां वजू खाने में जहां वजू खाने में फव्वारा है। ये कोई नई चीज नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझकर इसको बताया जा रहा है कि ये फव्वारा है। जिस मस्जिद में हौज होती है पानी के वजू करने के लिए, वहां फव्वारा, फाउंटेन होना जरूरी है, क्योंकि उसको पानी भरने के लिए ये चीजें होती हैं। होता क्या है कि कुछ कई जगहों पर ऐसा है कि वो बिल्कुल इस्तेमाल में है और पानी निकलता है उसमें से। कई जगहों पर ऐसा भी है कि उस फव्वारे से काम नहीं चल रहा है, तो लोगों ने बोरिंग करा लिए, अब वो बोरिंग का पानी डायरेक्ट गिर रहा है, फव्वारा जो है काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ सिचुएशन वही है। दूसरे मैं आपको बता देता हूं, ये पहली मंजिल पर है, ये पहली में इसके नीचे जो है तहखाना है। तो तहखाने के ऊपर पहली मंजिल पर छत पर तो शिवलिंग नहीं हो सकता। शिवलिंग तो जमीन में होता है। शिवलिंग मतलब तो जमीन में ऐसा नहीं है। नहीं, जो मान्यता है, मैं मान्यता के अनुसार बता रहा हूं। छत पर शिवलिंग नहीं रखा जाता, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर। हाँ। ये छत पर है। हाँ। फाउंटेन जिसको हम बता रहे हैं, ठीक है। वजू खाने वाली जो बात कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूं कि ठीक है, वजू खाना में फव्वारा होता है। कई सारे ऐसे मस्जिद हैं जहां पर आप देखेंगे कि वहां पर फव्वारा है। पर स्वामी दीपांकर, एक चीज आप समझाइए, मुझे लगता है कि सर भी ये समझना चाहेंगे कि लोग सोच रहे हैं कि अगर शिवलिंग है तो उसे तो काशी विश्वनाथ के भीतर होना चाहिए था। तो एक तो शिवलिंग की ये मान्यता कहां से आ गई कि शिवलिंग वहां पर नहीं है बल्कि उसे ढूंढा जा रहा है? क्या ये विश्वेश्वर की तलाश हम कर रहे थे? क्या हम काशी विश्वनाथ की तलाश कर रहे थे? और वो जो फर्स्ट फ्लोर वाली बात कर रहे हैं उसे भी समझाइए। बहुत सहजता से समझाता हूं। जो वर्तमान पूजा होती है वो अहिल्याबाई होलकर ने उसकी स्थापना कराई थी। जिस विश्वेश्वर को ढूंढ रहे थे, इसके नीचे तहखाना है, बिल्कुल सही कहा, मगर वो अब तक खुला नहीं है। जब खोलिएगा और दिखेगा कि ये जू का तू शिवलिंग है, तब क्या कहिएगा? यही एक कमरा है जो नहीं खुला है, ये अभी तक नहीं, जिसे कह रहे हैं कि ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे तक जा रहा है। ये अभी तक खुला नहीं है। इसके आगे एक वॉल है, हाँ। जिसके आगे बहुत सारे बांस, बल्ली और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अड़ी हुई हैं। उसके लिए भी आज कोर्ट में कहा गया है कुछ वकीलों की तरफ से कि ये कक्ष भी खोलने का हमें इजाजत है। पर स्वामी जी, ये चीज बताइए कि आकार शिवलिंग का जरूर नजर आता है, लेकिन ऊपर कुछ ऐसे ये सीमेंट टाइप आप समझते हैं, जैसे पीओपी टाइप या सीमेंट टाइप होता है, आप उसको किसी तरीके से सजा लीजिए। देखिए 353 साल की प्रतीक्षा नंदी की और अनंत वर्षों की तपस्या सनातन की। अगर ये विश्वेश्वर है
जो कि हमारा दिल कहता है। अगर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सामने व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मुझे इस पर डाउट है, मगर मेरा दिल कहता है मुझे इस पर कोई डाउट नहीं, और जब वो तहखाना खुलेगा तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई नाप पाएंगे। साजिद रशीदी साहब, जो एक चीज कही जा रही है वो ये कि कहा गया कि फव्वारा चालू करो, अगर फव्वारा है तो फव्वारा चालू नहीं हुआ। दूसरी चीज जब कहा गया कि एक पतली सी डंडी डालकर देखने की कोशिश हुई तो बहुत ज्यादा नीचे गया नहीं। तो इन चीजों का क्या तर्क होगा फिर? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, नीचे डंडी गई नहीं, चूंकि ये 3-3.5 फीट का होता है। हौज की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 4 फीट होती है और ये फव्वारा 3-3.5 फीट का होता है। लेकिन कई चैनलों ने कल से अब तक, किसी ने 12 फीट बताया है, किसी ने 8 फीट बताया है, किसी ने 9 फीट बताया। मैं उस पर नहीं मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपने कहा डंडी डालकर देखी गई, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं गई, चूंकि इसकी जगह ही इतनी है जितनी जगह में वो डंडी जा सकती थी, नंबर 1। दूसरे मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को, जब इन्होंने 1949 में मूर्तियां रखी और उसको कहा कि प्रकट हो गई थी, आज शिवलिंग भी प्रकट हो रहा है अयोध्या के लिए, आप कह रहे हैं? अयोध्या के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाकायदा नकारा कि नहीं, मूर्तियां प्रकट नहीं होती, वो लीगल रखी गई थी। तो यहां भी शिवलिंग का प्रकट होना ये आश्चर्यजनक है।